डोभाल साहब ने सही कहा। भारत एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसने किसी देश पर हमला नहीं किया और किसी के मंदिर या रिलीजियस प्लेसेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया, किसी को लूटा नहीं, किसी की टेरिटरी नहीं की। अगर आप याद करें, भगवान राम, अगर आप रामायण में देखें, भगवान राम ने लंका को विजय किया और वो रावण के भाई को वहां का राजा बनाया। अपनी अयोध्या में उसको नहीं इंक्लूड किया। आप देखिए, बाली को मारा, बाली की जो कशकिंदा थी उसको उसके भाई को वहां राजा बनाया। खुद अपनी जो अयोध्या की राजधानी, जो देश था, उसमें नहीं मिला। तो ये हमारी हिस्ट्री है। तो डोभाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, हमारे करोड़ों लोगों का यहाँ पिछले 1,000 या 1,200 साल में कत्ल हुआ। बहुत सारी लेडीज को बंदी बनाया, बहुत सारों को बंदी बनाकर ले गए यहां से। बहुत सारी लेडीज पर अत्याचार हुआ, लाखों की तादाद में। हमारे हजारों मंदिर, एक किसी का मैं डाटा पढ़ा, 40,000 से ज्यादा टेम्पल हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया। उनके ऊपर जबरदस्ती ह्यूमिलेट करने के लिए उन्हीं के ऊपर मस्जिदें बनाई। तो ये हमारी पुरानी हिस्ट्री अगर 1,000 साल की देखी जाए, लेकिन इसको याद रखना चाहिए फ्यूचर जनरेशन को, और अपनी जो आइडियाज हैं, सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए किसी से रिवेंज नहीं लेनी है, लेकिन उनको विकसित भारत तभी मुमकिन है अगर आप सिविलाइजेशनल वैल्यूज को रखें और आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है इसकी जानकारी फ्यूचर जनरेशन को होनी चाहिए। डोभाल साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर डिवीजन है। हम दरवाजा जैसे कहते हैं अंदर से खुलता है, तो हमारे ही लोग दुश्मनों की मदद करते हैं अंदर घुसने के लिए, तभी ये हुआ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक बनकर रहें। जी सर, डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर की, किस तरह देखते हैं? डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि किस तरह की उनकी डेवलप की हुई ब्रह्मोस इन कोलैबोरेशन विद रशिया, इस तरह और बाकी जो आकाश तीर जो था हमारी डिफेंस सिस्टम, इसी तरह ये जो सुपरसोनिक मिसाइल डेवलप की है, बहुत ही अच्छी उपलब्धि है भारत के लिए। डीआरडीओ इज डूइंग ए ग्रेट जॉब एंड भारत के लोग उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।